उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर लगातार दिग्गज नेता मैदान में हैं। कुछ ही देर में चुनाव प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा, लेकिन लगातार फिर भी दिग्गज नेताओं ने अपनी ताकत पूरी झोंकी हुई है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उनसे जानेंगे लगातार डोर टू डोर वे जनता के बीच जा रहे हैं, क्या माहौल है। तोमर साहब, कितना आश्वस्त है लगातार क्षेत्र में कई दिनों से चल रहे हैं? मैं सबसे पहले हिंदी खबर का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खतौली के सम्मानित देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, नागरिकों का, जिनका आशीर्वाद 14, 17, 19 और 22 में लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए जिस विक्रम सैनी की सदस्यता गई, आज उनकी पत्नी बहन राजकुमारी सैनी जी चुनाव में हैं और जिस तरह से मैं लोगों के चेहरे के भाव देख रहा हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों का आशीर्वाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को योगी जी की नीतियों को प्रभावित करते हुए मिल रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार पिछले से दुगनी वोटों से हम लोग जीतेंगे। जयंत चौधरी भी लगातार कई दिनों से पर्ची मतदान भी चला रहे हैं, मतदान के लिए पर्ची बांट रहे हैं और डोर टू डोर जा भी रहे हैं। उनसे पहले वो कभी जनता के बीच नहीं आते थे, हेलीकॉप्टर्स में ही रहते थे। ऐसा क्या कारण हो गया जो उन्हें डोर टू डोर जाना? देखिए, आप भी खुद ही जानते हैं, आपने खुद इस बात को स्वीकार किया कि जयंत चौधरी कभी जनता के बीच में दिखाई नहीं देते। ये चुनावी नेता है जो चुनाव के समय दिखाई देते, लेकिन जिससे मुकाबला है ना, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी विचारधारा है जो हमेशा लोगों की सेवा के लिए 24 घंटे लोगों के बीच में रहकर काम करती है। इसलिए आज नौबत तो आई। जो लोग ये कहते थे कि उपचुनाव में हम लोग नहीं जाते, जयंत हो चाहे अखिलेश हो, घर घर पर्ची बांटने के लिए जा रहे हैं, तो ये जनता ने जो उन्हें अपनी ताकत दिखाई है और ये जनता 14 से लगातार अपनी ताकत दिखा रही है। और 22 के उपचुनाव में खतौली नहीं, रामपुर और मैनपुरी भी तीनों जीतकर हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देंगे। लगातार जो है गठबंधन के कितने ही नेता मैदान में हैं, चाहे आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर समझ लीजिए, लोक दल और समाजवादी पार्टी और श्रीकांत त्यागी भी लगातार मैदान में हैं। कितना आश्वस्त है, किस तरह उन्हें शिकस्त दी जा सकती है? देखिए, मैं कह सकता हूँ, चाहे त्यागी समाज की हम लोग बात करें, चाहे मैं बहुजन समाज की बात करें, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ 2022 के चुनाव में जिस तरह से अनुसूचित वर्ग का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, क्योंकि सब लोग अभी गेस्ट हाउस कांड भूले नहीं हैं। जो घटना मुलायम सिंह यादव जी के दौरान हुई थी, उस समय भी यदि बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़ा होने का काम किसी दल ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, हमेशा उस समाज के साथ खड़ी होती है जिस समाज को आवश्यकता है। हम लोग हमेशा देश पहले, पार्टी बाद में, सबसे बाद में हम उस नीति के साथ काम करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ, अनुसूचित वर्ग हो चाहे त्यागी समाज हो, त्यागी समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ 100% वोट करता रहा है। इस बार भी जैसा देखने को आ रहा, मैं नावला गाँव में भी रहा कार्यक्रम में, शाही जी आए थे, हमारे नेता हैं, लोगों ने आश्वस्त किया है और पूरी ईमानदारी के साथ वो पहले से भी ज़्यादा उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हो, नब्ज भी टटोल रहे हो, किस तरह का वोट समीकरण रहेगा? 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, क्या लगता है आपकी बार कितने वोट से? मैंने कहा ना, ये जनता 2017 से पहले के दंश को झेल चुकी यूपी में। 14 के बाद जो परिवर्तन हुआ है मोदी जी के निर्देशन में, और 17 से 22 तक योगी जी ने जो काम किया, चाहे कानून व्यवस्था की हम लोग बात करें, चाहे सुरक्षा की हम लोग बात करें, अपराध मुक्त, आज अपराधी खुलेआम नहीं, आज अपराधी को पता है कि अपराध करेगा बाबा का बुलडोजर पीछे पीछे आएगा। इसलिए अपराधियों में इतना भय है, वो अपराध करने से पहले अपने घर को देखता है और फिर बुलडोजर को देखता है कि बुलडोजर आ रहा है, इसलिए हिम्मत नहीं है कि अपराध कर पाए। ये योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में लोगों के अंदर वो विश्वास पैदा किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार, पिछली बार 17 से, इस बार दुगनी वोटों से हम लोग जीतेंगे। थैंक यू। देखिए, सोमेंद्र तोमर जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, वे यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने साफ साफ आश्वस्त किया है कि 5 दिसंबर को चुनाव होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, जिसमें पिछली वोटों से अब की बार फिर जीत होगी। अपने सहयोगी राधे के साथ अमित कुमार, हिंदी खबर, मुजफ्फरनगर।